सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। एंजल वन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ब्रोकिंग कंपनी है ये। स्टॉक प्राइस 2400 के आसपास कारोबार कर रहा है 15/1/2025 को। इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे, उसके बारे में बात करते हैं। और कंपनी ने साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। शेयर बाजार की बात करते हैं तो पिछले 2-3 महीने से मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स 26,200 से गिर कर 23,000 तक आ गया है। बीच बीच में तेज़ी आ रही है बट सस्टेन नहीं हो रही है दोस्तों। ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा रहा है, एक टॉप बना रहा है, फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। आगे की बात करते हैं तो तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के, और जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एंजल वन लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एंजल वन लिमिटेड को रखा है तो स्टॉक में देखिए गिरावट रही है। एक तरह से ऊपर की तरफ से गिरा है ये स्टॉक। 12 दिसंबर 2024 को 3432 में था, गिर कर अब 2428 के आसपास कारोबार कर रहा है, और एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। बाजार में भी गिरावट है, एंजल वन लिमिटेड में भी गिरावट है। इससे पहले की बात करते हैं, साल भर पहले ये स्टॉक 4000 के आसपास था। उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ आया, 2000 तक आ गया था दोस्तों। तो 50% की एक तरह से गिरावट रही है। आज के दिन की बात करते हैं तो 37% की गिरावट है। 37% गिरा है ये शेयर पिछले एक साल में। निवेशक एक तरह से इसमें ट्रैप रहे हैं पिछले एक साल में दोस्तों। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ निवेश कर लिया है या शेयर में ट्रेडिंग की है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है तो स्टॉक नीचे की तरफ ही है, अपने लो के आसपास ही है। 2000 से बढ़कर 2400 के आसपास तक आया है। तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं एंजल वन के, और उससे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है निवेशकों को, जो निवेशकों ने 2500 के ऊपर खरीदारी की है। और ये अपडेट है दोस्तों एंजल वन का। ब्रोकिंग फर्म है ये। इसमें देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड का जो अपडेट है। इंट्रीम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ₹11 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। ₹11 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है, कंपनी ने जो फिक्स किया गया 21 जनवरी 2025 है दोस्तों रिकॉर्ड डेट। और इसी रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 12 फरवरी 2024 लिखा है, 12 फरवरी 2025 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है एंजल वन लिमिटेड का। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो ₹11 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। जो निवेशक ट्रैप रहे हैं तो डिविडेंड से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बिजनेस की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। जो निवेशकों ने नतीजे देख लिए हैं तो स्किप करें वीडियो को। देखिए टोटल रेवेन्यू का जो अपडेट है 1262 करोड़ का है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, 1262 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम 1263 करोड़ का है। 1515 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में टोटल इनकम था। 1060 करोड़ का साल भर पहले था। तो अब की बार सालाना ग्रोथ रही है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है एंजल वन लिमिटेड का अब की बार दिसंबर के क्वार्टर में। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 876 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 387 करोड़ का है। प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, 281 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। 423 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 260 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 281 करोड़ का है। सालाना तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कम रहा है दोस्तों। कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं 280 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 31 का है, 46 का इससे पहले था, 31 का साल भर पहले था। तो जो नंबर्स पेश किए हैं एंजल वन ने, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ कम रही है, सालाना ग्रोथ रही है। इसका मतलब ये है कि ये मिले जुले नंबर्स हैं दिसंबर क्वार्टर के, दिसंबर 2024 में मिले जुले नंबर्स हैं दोस्तों एंजल वन लिमिटेड के हमारे अनुसार। और आगे की बात करते हैं, इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, जिसमें मिले जुले नंबर्स रहे हैं एंजल वन लिमिटेड के। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 21,949 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹10 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 585 का। डिविडेंड यील्ड है 1.44% का, और पी रेशियो है 16 का। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो जिस प्रकार से शेयर में गिरावट रही है, बुक वैल्यू के आसपास देखते हैं 600 का बुक वैल्यू है, 585 का स्टॉक प्राइस 2400 में। तो 4 गुना ऊपर की तरफ है स्टॉक। और कंपनी का जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है वो भी ठीक है, बट शेयर प्राइस बढ़ा है दोस्तों। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, जैसे कि चार्ट देख रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में,
और 3,400 से गिर कर 2,400 के आसपास आ गया। जो निवेशकों ने इसके बीच में ख़रीदारी की वो निवेशक क्या करें। अब जैसे कि आपने बिज़नेस देख लिया, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यूएशन में है शेयर, तो ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। टेक्निकली बेयरिश ट्रेंड है क्योंकि साल भर एक तरह से गिरा है ये, 4,000 से गिरकर 2,000 के आसपास आया है दोस्तों। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे तो हमारे अनुसार तो निवेशकों को समय देना पड़ेगा, तभी ये शेयर प्राइस आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे तिमाही नतीजे किस प्रकार के आते हैं अगले मार्च के, जून के। तो जो निवेशक फंसे हैं उनको होल्ड करना चाहिए। जो खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, अपना डिसीजन करें। जिन्होंने समय देने के लिए स्टॉक को रखा है तो होल्ड करें, डिविडेंड लें। और 2025 में शेयर बाज़ार में तेज़ी बनेगी तो एंजल वन में भी तेज़ी बन सकती है। टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश ट्रेंड है, जब ये 3,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये एंजल वन का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो